भारत में पासपोर्ट और वीजा की जालसाजी महंगी पड़ सकती है। 7 साल तक जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि 1 सितंबर से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 लागू हो गया है। ये नया एक्ट पुराने 4 कानूनों को रिप्लेस करता है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट के तहत किन लोगों पर गाज गिर सकती है, नए एक्ट में क्या जोड़ा गया है, बताते हैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नियम लागू कर दिए हैं। इस कानून का मकसद भारत में बिना परमिशन के रहने वाले विदेशी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई करना है। ये बिल अप्रैल 2025 में संसद से पास हुआ था और अब सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नए नियमों के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ताकि वो विदेशी नागरिकों की जांच और निगरानी और बेहतर ढंग से कर सकें। गृह मंत्रालय ने कहा कि ये नियम तुरंत लागू हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई विदेशी नागरिक बिना परमिशन या नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत में एंट्री करता है, तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को उसे देश से बाहर भेजने यानी डिपोर्ट करने का पूरा अधिकार होगा। इसके लिए ब्यूरो अलग अलग राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेगा। इसके अलावा अगर कोई विदेशी नागरिक अवैध कामों में शामिल पाया जाता है, जैसे कि किसी होटल, शिक्षण संस्थान या किसी अन्य संस्थान में उसकी गलत तरीके से एंट्री या मौजूदगी सामने आती है, तो उस विदेशी नागरिक का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। इमिग्रेशन और विदेशी कानून 2025 के मुख्य नियम और कुछ बातें आपको हम बता देते हैं। जाली पासपोर्ट या वीजा रखने पर सजा होगी। 2 से 7 साल तक जेल और 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। अवैध क्षेत्रों में एंट्री करने पर भी सजा का प्रावधान है। 5 साल तक जेल या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। होटल, कॉलेज, अस्पताल की जिम्मेदारी तय की गई है। इन संस्थानों को विदेशियों के बारे में जानकारी सरकार को देनी होगी। एयरलाइंस और शिप कंपनियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। यात्रियों और क्रू के डेटा को पहले से सरकार के साथ शेयर करना जरूरी होगा। सरकार की विशेष शक्तियां भी बढ़ाई गई हैं। सरकार उन जगहों को कंट्रोल कर सकती है या बंद भी कर सकती है जहां विदेशी लोग अक्सर आते हैं। पुराने कानून हटाए गए हैं। पासपोर्ट, विदेशी और आव्रजन से जुड़े 4 पुराने कानून अब लागू नहीं रहेंगे, जबकि जाली पासपोर्ट, वीजा या कोई और डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनाने या देने पर भी कम से कम 2 साल की जेल और अधिकतम 7 साल तक की जेल हो सकती है। साथ में 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बिना प्रतिबंधित क्षेत्रों में एंट्री करने वाले विदेशी नागरिकों पर भी नकेल कसी जाएगी। 5 साल तक की जेल हो सकती है। 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है या दोनों सजा भी हो सकती हैं। सरकार ने 1 सितंबर 2025 से लागू हुए इमिग्रेशन और विदेशी अधिनियम 2025 के तहत पहले के कई पुराने कानूनों को अब एक ही ढांचे में समाहित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के साथ ही पुराने कानून जैसे कि पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशी नागरिकों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और इमिग्रेशन अधिनियम 2000 अब रद्द कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य विदेशी नागरिकों की एंट्री, निवास और निगरानी के नियमों को और साफ करना है और सख्त बनाना है। कई देशों में ऐसे नियम हैं जिनके तहत वो विदेशियों को वीजा देने से इनकार तक कर सकते हैं, उनकी निगरानी कर सकते हैं, उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की स्थिति में देश से उन्हें बाहर भी निकाल सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए, मार्च 2025 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो कैच एंड रिवोक सिस्टम के तहत AI टूल्स का इस्तेमाल करेगा। इसके जरिए आतंकवादी समूहों जैसे हमास के समर्थक लोगों की पहचान कर उनके वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार उन गैर नागरिकों को रोक सकती है जिन्हें सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। हालांकि 2023 में हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि अगर किसी व्यक्ति को वापस भेजना संभव नहीं तो उसे अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। गल्फ के देश की बात की जाए तो सऊदी अरब, बहरीन और कुवैत ने सुरक्षा कारणों से बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों को देश से बाहर किया है। अक्सर उनके पास अपील करने के बहुत सीमित रास्ते ही होते हैं। इस तरह कई और देशों में भी ऐसे ही कई कानून हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।